हेलो, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने मेरे पूर्व के वीडियो को काफ़ी पसंद किया और उसको सफल बनाया। कुछ कमेंट्स थे उस वीडियो में जिसमें आप लोगों के द्वारा डिमांड की गई थी कि इन विषयों पर वीडियो बनाया जाए, जिनमें एक बहुत पॉपुलर कमेंट था कि मेंस को लेकर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, और इसीलिए मैं आपके समक्ष आज मेंस के ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ जो भी अभ्यर्थी अभी मेंस देने वाले हैं, जिनका मेंस का एग्ज़ाम है 21 मार्च से, उनको शुभकामनाएं जिन्होंने 2019 एग्ज़ाम क्लियर किया। बट वो भी निराश ना हो जो 2019 प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। उन्हें उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से वो असफल रहे, कितने मार्क्स से रुके, उन कमियों को दूर करें और 2020 में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो जिनका भी मेंस का एग्ज़ाम है, मैं 2-3 अलग अलग इश्यूज़ पे डिस्कस करूँगी। सर्वप्रथम कि क्या करना है आपको, अभी आपका टेम्परामेंट किस तरीके से हो, जो आपके 15 से 20 दिन बचे हुए हों, आपका किस तरीके से टेम्परामेंट हो, क्या क्या इस दौरान आपको करना है ताकि आप मेंस वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सेकंड मैं एक चीज़ करूँगी, एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके आंसर्स में होना चाहिए, पीएससी आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, आपकी उत्तर पुस्तिका किस तरीके की हो। एक तीसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे इश्यूज़ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा जो एमपीपीएससी की प्रारंभिक या मेंस जो भी हो, थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती है, पारंपरिक होती है, पूछी जाती है। तो कुछ प्रश्न, कुछ टॉपिक्स ऐसे निकल कर आएंगे कि जिनको आपको पूर्व में ही तैयारी हो, निबंधात्मक आप, तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर उनको लिखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि हम अभी आपके जो, जैसे आज 8 मार्च है, आपको 21 मार्च को एग्ज़ाम है, इन दिनों में क्या करना है। ठीक है, पहली चीज़, बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराएं ना। आपने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आने वाला, ये विश्वास रखें। आप कितना ही पढ़ लेंगे, कभी आपको नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी पूर्ण है और अब मैं सफल होने के योग्य हो गया हूँ, है ना। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने पढ़ लिया है, पढ़िए, विश्वास रखिए, जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या करना है हमको, थोड़ा सा रूटीन में, जो लोग रात में पढ़ने की आदत है अपना ठीक कर लीजिए एग्ज़ाम के टाइम के अनुसार कि आप उठ के, क्योंकि उठने के बाद जब आपका मूड रिलैक्सिंग मोड में आ जाए, उस तरीके से हैबिट आप अडॉप्ट कर लीजिए, कुछ अभी से अडॉप्ट करना शुरू कीजिए, तब आपको कंफर्ट लगेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कीजिए, कई बार स्टूडेंट्स करते हैं, कल पेपर है, आज जाके मार्केट से अच्छे अच्छे पेन सेलेक्ट करके लाते हैं, बट एमपीपीएससी आपको 3 घंटे एग्ज़ाम लिखना है। ये मैंने परेशानी झेली है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपने ये किया था। जब आप बिल्कुल एक नया पेन हाथ में होता है और स्पीड नहीं बन पाती, हैंड राइटिंग नहीं बन पाती, तो आप जिस भी पेन से मेंस लिखना चाहते हैं वो अभी से बाय कर लाइए और कम से कम 5-10 पेन इन दोनों में चलाइए। 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि बहुत हाथों में दर्द होता है, इतनी हमारी आदत नहीं होती लगातार 3 घंटे लिखने की, वो भी 6 दिनों तक। तो इसीलिए अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू करिए, उसी पेन से लिखिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए 3 घंटे लिखने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, विश्वास को बनाए रखिए। ठीक है, और ये सोचिए आपने जो पढ़ा है वो आएगा और आप तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं डिस्कस कर रही थी कि एमपीपीएससी की जो मेंस एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्या अपेक्षाएं रहती है, या आपकी जो कॉपी है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी उत्तर पुस्तिका का है वो किस तरह की हो, क्या है। तो देखो, 2-3 चीज़ हैं हमें आंसर्स लिखते समय जो ध्यान में रखना है। क्या, एक आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपके शेयर करूँगी आपसे कि मैंने क्या करती थी। दूसरा आपका कंटेंट के बारे में मुझे ये कहना है, पहले मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जो है, एक है टाइम मैनेजमेंट, सेकंड आपका है कंटेंट, थर्ड है आपका प्रेजेंटेशन किस तरीके का है। ठीक है, और फोर्थ है कि आपका उत्तर मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है या क्या है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में अभी हम बात करते हैं। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आपका सरल शब्दों में टू द पॉइंट हो, पुनरावृत्ति ना हो उसमें। जैसे आपका 6 मार्कर का पूछा है, 5 से 6 पॉइंट्स आप लिख दें, इनफ। ठीक है, प्रेजेंटेशन है, किसी की हैंडराइटिंग खूबसूरत होती है, अच्छी सुंदर होती है, किसी की नई भी है, तो आप उसको स्पष्टता के साथ लिखें, दूरी बना के लिखें प्रॉपर, है ना, साफ़ सुथरी दिखे, काटा पीटी ना हो। आप उसमें पाई चार्ट, डायग्राम, मैपिंग का यूज़ करें। ठीक है, ये भी आपको पहले से ही करना पड़ेगा कि इस टॉपिक में मैं किस तरीके का मैप बनाने वाला हूँ,
तब आप वहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे। बिल्कुल आपके पास समय नहीं होता है उस समय सोचने का, कुछ क्रिएट करने का, ठीक है। फिर था टाइम मैनेजमेंट की बात। जैसे मैं अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करती हूँ, आपको पता है कि जो स्पेशली शुरुआती पेपर है 1.5 घंटे के हैं, ठीक है, जिनमें आपको आपका 150 मार्क्स है। तो जैसे मेरा एक तरीका होता था कि सतत रूप से एक वॉच सामने रखी होती थी जिसको मैं देखती थी, और शुरू किया जैसे 3 मार्कर्स लिखना, तो 15 है उस समय शायद 10 होते थे, तो 10 मिनट मुझे लिखना है, 10 मिनट में पर जो क्वेश्चन है 1 मिनट। तो अभी 15 है तो आप 15 मिनट उसके लिए रख लीजिए। 15 मिनट में आपको पता है कि टाइम भी देखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि होगा बेशक 1-2 प्रश्न, 2-3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर आपको ना पता हो, तो उसमें आप झूठ या गलत लिखने की कोशिश ना करें। कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न आपको नहीं आ रहे, आप छोड़ दीजिए उसे, बेशक छोड़ दीजिए। स्पेशली यदि डेफिनेशन है तो मे बी एक हल्की फुल्की परिभाषा हम समझ के लिख सकते हैं, बट जहाँ फैक्चुअल आ गया, कोई किताब का नाम पूछ लिया, किसी राइटर्स के बारे में पूछा, किसी व्यक्ति पर्सनालिटी के बारे में पूछ लिया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो आपको बिल्कुल वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्कर्स, चेकर ईजिली पढ़ता है और वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन डालता है उसके ऊपर यदि हमने कुछ तुक्का या गलत तरीके से उसे बरगलाने का प्रयास किया हो तो, ठीक है। तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप अटेंड ना करें। एक और चीज़ आप कह रहे हैं, तो मैं मेनली टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, तो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं आप 15 मिनट में उसको कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 15 मिनट्स आपके यहाँ हो गए, 45 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। सेकंड आपके 10 जो क्वेश्चंस हैं वो 6 मार्कर के होंगे, 10। तो मैंने इसको आधा घंटे का समय दिया है, 30 मिनट्स। आप 3 से 3 मिनट में लगभग एक लिखेंगे, तब आपको 3 मिनट मिल रहा है। आप इजीली 1 मिनट में 20 से 30 शब्द लिख लेते हैं, तो 3 मिनट में आप 90 शब्द लिख सकते हैं, 80 से 90 शब्द, ठीक है। 100 का है, इतना आप लिख देते हैं, सफिशिएंट है। और जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं बुलेट्स में, बिल्कुल आप लिखें, है ना, क्योंकि कम शब्दों का उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हम अपनी बात कह पाते हैं। 6 नंबर का यदि प्रश्न है, आपने 5-6 पॉइंट लिख दिए तो आपके अच्छे उत्तर दिए, ठीक है। तो आप 30 मिनट्स यहाँ रख लीजिए, ठीक है। आपका 30 मिनट्स वहाँ हो गया, 15 मिनट्स, 45 मिनट्स हो गए, आपके पास बचा 45 मिनट्स। अब आपका जो लास्ट वाला सेक्शन है जहाँ 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो उनमें मैं 10 मिनट निर्धारित करती थी कि 10-10 मिनट लिखूँगी, 30 मिनट्स, ठीक है। उसके लिए क्योंकि अभी 300 वर्ड्स में लगभग 2.5 से 3 पेज आपको लिखना है, ठीक है। तो वो हो गए आपके 30 मिनट्स। अब आपके पास बच रहे हैं 15 मिनट्स। मैं ये कोशिश करती कि आखिरी में मेरा 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म हो जाए, है ना। यहाँ पे 15 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है। तो कई बार क्या होता है, जब आप 1 मार्क का लिख रहे होते हैं 15 मिनट में, जैसे पेपर की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, आप कभी देखेंगे कि बहुत से डेफिनेशन तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको 1-1 मिनट में, आप चाह के भी 15 मिनट में नहीं हो पा रहा, तो आपको ये पता है यदि आप 5 मिनट ऊपर वहाँ हो गया, तो आपको पता है कि जो आखिरी का जो 15 मिनट मेरा रिजर्व था, कहीं से मैंने उसमें एडजस्ट कर लिया, ठीक है। फिर 10 से 6 जो 6 मार्कर आप कर रहे हैं, 10 उनको करते हुए 5-1 मिनट भी आप ऊपर हो गए, तो आपको पता है आपका रिजर्व था लास्ट में 15 मिनट्स, तो थोड़ा सा जो ऊपर नीचे होगा वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। आखिरी में फिर भी आप 5 मिनट रखें कि एक बार आप अपनी पूरी कॉपी को पलट लें, देख लें सही सभी जगह प्रॉपर क्वेश्चंस नंबर वगैरह डले हुए हैं कि नहीं, कहीं आप लाइनिंग हाईलाइटिंग कर सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से मैं मैनेजमेंट करती थी। एक तरीका ये होता है, बिल्कुल भावना में नहीं बहना है। कोई प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता है, यदि आपको नज़र आ रहा है आप लिख रहे हैं, मैं ये करती थी, जब मैंने लिख लिया, मुझे पता है मेरा टाइम लिमिट ऊपर हो रही है, सीधे कंक्लूजन पे, निष्कर्ष तय कहा जा सकता है, कंक्लूजन लाइन दे के नेक्स्ट पे शिफ्ट कर जाती थी। आप उसमें 1-2 मिनट इन्वेस्ट कर देंगे, आपका एक प्रश्न पीछे छूट जाएगा और उसको इन्वेस्टमेंट को आपको कोई उसका फल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल देखते हुए लगातार लिखना है, नज़र मेरी घड़ी पर रहती थी। इस तरीके से मैं अपना पेपर सॉल्व करती थी और ज़्यादा कोशिश करती थी अनावश्यक चीज़ें ना लिखी जाए, हर शब्द आपका मीनिंगफुल हो, वर्डफुल हो। कुछ है ज़्यादा कुछ आ रहा है, चार्ट में बता दो, आप इतने टाइप से लिख दो, फिर उसको अंदर से सेम चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके इतने प्रकार हैं, अपने प्रकार लिख के यदि बता दिया तो दैट्स इनफ, ठीक है। और कुछ चीज़ों को आप डिटेल में लेके चल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप बता दो चार्ट फॉर्म में कि आपको कम वर्ड्स लिखने पड़े। पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, एमपीके मैप, ये सब चीज़ों का यूज़ करें, इससे आपका कॉपी बहुत अच्छी लगेगी और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे, ठीक है। क्या ना करें, मैं बता चुकी हूँ कि मन से तुक्का ना मारे, स्पेशली 3 मार्कर में बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। स्पष्ट व सरल तरीके से लिखें। बिल्कुल नहीं है कि आपकी बिल्कुल भाषा में अभिव्यंजना उत्पन्न करके उत्कृष्ट शब्दों का और डिफ़िकल्ट शब्दों का प्रयोग करना है। आप सामान्य भाषा में भी लिखेंगे, अच्छे नंबर आते हैं। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप एक बहुत बुकिश और ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लिखता है और एक व्यक्ति उस चीज़ को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसकी भाषा में एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तर में आपका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व आना चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं कंक्लूड करती थी कि निष्कर्षता कहा जा सकता है, तो उनमें एक मेरा पॉइंट होता था, वो मेरा अपना होता था, मैं उसको देती थी, मैं कंक्लूड कर देती थी उसके साथ। 6 नंबर में भी कोशिश करती थी कि मैं अपना एक निष्कर्ष दूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। कभी रहेगा तो मैं अपना RTI के थ्रू मैंने अप्लाई किया, अपनी कॉपियाँ दिखाऊंगी आपको, ठीक है। पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन। कई बार हम उत्तर लिखने में शब्द सीमा नहीं हो पा रही तो एक ही चीज़ को घुमा फिरा के बार बार 2-3 बार लिख देते हैं, तो वो ना करें, ठीक है। कटवट कोशिश करें कि आपके में ना हो काटा पीटा बार बार। यदि कट भी कर रहे हैं तो सिंपल एक लाइन से कट कर दें, ठीक है। ये हमारी बात हो गई मेनली किस तरीके से कॉपी में आपको करना है। एक डिस्कशन हमने कर लिया कि अभी से क्या तैयारी करना है आपको, 15-20 दिन है। एक और चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्या करें आप, कुछ मतलब मैं भी करती थी ये तरीका। मुझे जैसे आप कितना भी कहें बात, इनोवेशन करती है MPPSC, नए नए तरीके से प्रश्न भी पूछती है, प्रकृति भी बदल रही है, बट कुछ चीज़ें ना पूर्व निश्चित है जो टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में होंगे आपका पर्यावरण, पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। आप जैसे देख लें जैव विविधता, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये। अभी एक स्वास्थ्य था तो सार्वभौम स्वास्थ्य, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपके लिए नोटिंग करी है उनकी, जैसे आपका आपदा प्रबंधन, ठीक है, जैव विविधता, जल संरक्षण, मृदा का संरक्षण, वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा एक लाइमलाइट वाला टॉपिक होता है, जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन, शिक्षा, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, वो हो गया। आप इन्हें लिखते जाएं, चाहे तो नोट कर लें। महिला, ST SC, बच्चे, जो वल्नरेबल वर्ग है वो हुए, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक संस्कृति, कल्चर क्या है, भारत की संस्कृति किस तरीके की, मध्य प्रदेश की संस्कृति किस तरीके की है, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, भारत का आर्थिक नियोजन, फिर आपका PDS सिस्टम, उसके बाद आपकी MSPs पे, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, समावेशी विकास जिसे कहते हैं। फिर आपका लिख सकते हैं काला धन, बेरोजगारी, करप्शन, निर्धनता। तो इस तरीके से कुछ जो टॉपिक निकल के आते हैं अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हिस्ट्री में गैस नहीं किया जा सकता, बट इतिहास में आप देखेंगे कुछ वर्षों पर तो पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चंस होते हैं मेंस लिखने के लिए। हर्ष, राजा हर्ष के कुछ भी ऊपर पूछ लिया, अशोक के ऊपर पूछ लिए, जो भी पर्सनालिटीज़ देखे मैंने, यदि आप भी करेंगे तो थोड़ा सा आप उस तरीके से अध्ययन करें। सोशल इश्यूज़ के मैंने बता दिया आपको, ज्योग्राफी में मेनली एनवायरमेंटल बता दिए आपके, साइंस एंड टेक में किस तरीके के टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में किस तरीके के हैं, बेरोजगारी। तो ये जो टॉपिक है इनका आपके पास एक निबंधात्मक तरीके से प्रॉपर नोटिंग हो, ये मैं करती थी अलग से, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मुझे लिखने को मिलेंगे, मुझे या तो ऐसे में लिखने को मिलेंगे या मुझे 15 मार्क्स में इनको लिखने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और इतने सारे पेपर में कहीं ना कहीं आएगा। महिला सशक्तिकरण का निबंध भी आया मेरे टाइम पे, पॉल्यूशन का भी ऐसे था, मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे क्योंकि मैं पहले से उसे ऐसे के फॉर्म में बाय रिसर्च रिपोर्ट के साथ कोटिंग करके बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। और कई बार ऐसे में बच्चों के सामने ये प्रश्न आता है कि क्या उन्हें पॉपुलर विषय पे जो बहुत कॉमन सा टॉपिक है GS का, उस पर निबंध लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके पास जो भी टॉपिक है जिसमें आपके पास अच्छा कंटेंट है आप उस पर लिखो। कभी अभी मैं सोची कि ये बहुत कॉमन है पर्यावरण पॉल्यूशन, एग्जैक्टली मुझे मार्क्स याद नहीं बट मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे ऐसे में। मैं कभी बताया आपको, शेयर करूँगी अपनी पूरी आंसर शीट्स। मैंने पर्यावरण पॉल्यूशन पे निबंध लिखा था, हालांकि मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि मैं लिखूँ कि नहीं, कितना कॉमन टॉपिक है, बट मुझे फिर ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे डेटा, रिपोर्ट्स, कोड, चूँकि पहले से मैंने उसको निबंधात्मक तैयार किया था तो बहुत अच्छा कंटेंट था, तो मुझे इस पर लिखना चाहिए और मैंने लिखा। इसके अलावा मुझे वुमेन एम्पावरमेंट को भी लिखने का मौका मिला, मुझे जैव विविधता पर भी लिखने का मौका मिला, आप पॉल्यूशन पे लिखने का अवसर मिल गया, काला धन पे लिखने के लिए मिला, ठीक है। तो
ये फिक्स नहीं है, बट आप करके रखेंगे निबंधात्मक पूरा कि जैविकता क्या है, टाइप्स क्या है, क्यों हराश हो रहा है अभी, उसका क्या किया जाना चाहिए उनके संरक्षण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जो इसके लिए कार्य कर रही हैं, है ना। मुझे वित्तीय समावेशन पर लिखने के लिए मिला, तो इनके जो मेन, जैसे मैं बता रही हूँ, समावेशी, सतत विकास, इनके आप निबंधात्मक तैयार कर लें। अभी भी आपके समय यदि किसी ने नहीं किया तो करके रखें, तो ये आपके मार्क्स में ज़रूर इजाफा होगा इस रणनीति से, ठीक है। और कुछ लगभग यही था, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से, मैं फिर से कहना चाहूँगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। जो आप पढ़ रहे हैं आपका बहुत अफेक्ट पड़ता है आप क्या सोच रहे हैं। एग्ज़ाम के दिन आपका टेम्परामेंट, बहुत शांत दिमाग रखने की ज़रूरत है। जितना आप शांत अपने आप को रखेंगे उतना कुछ इनोवेटिव आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। यदि आप पहले से घबराए हुए होंगे तो जो आता हुआ भी गलत हो जाएगा, फिर उसको गड़बड़ देख के आपका और गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मेरा तो एक तरीका होता था, तो मैं पहले प्रश्न से, मैं पूरा पेपर एक साथ नहीं देखती थी, कि कई बार जब एक दो शुरू से लिखना शुरू करते जाते हो ना, जैसे जैसे बनने लगता है कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता जाता है। एक साथ आपने पलटा लिया, कुछ ऐसे पे नज़र पड़ गई जो नहीं, तो शुरू में ही दिमाग ख़राब हो जाता है ना। तो आप तो पेपर लीजिए और इत्मीनान से, बिल्कुल टाइम मिला के, कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना हमारा टारगेट होना चाहिए और करना है ना। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, मेहनत की है ना। बस काम रहिए, विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है वो पेपर में आएगा, ठीक है। आप सफल होंगे। इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को। और भी यदि कुछ आपको डाउट्स हो इसको लेकर, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके जल्द से जल्द जवाब दूँ, ताकि आपको जो भी मेंस में दिक्कतें आने वाली हो या जो संबंध में आपके अंदर प्रश्न है उनका समाधान हो सके, ठीक है। और आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी आप चाहें कि कुछ इस तरीके कंटेंट जो भी आपको लगता है, इवन टॉपिक पे आप चाहते हैं, कोई स्टडी किसी विशेष टॉपिक पे अपनी चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। थैंक यू।